भगवान कौन है? कौन है भगवान? इस अंधेरी रात में इस माचिस की आग है भगवान, या इस माचिस को बुझाने के लिए जो हवा चल रही है, क्या वो है भगवान? क्या इस माचिस से निकलने वाला धुआं, क्या उसमें भगवान है? या इस संपूर्ण अंधकार भरी सृष्टि में जीने वाला वो प्रकाश भगवान है? सवाल खड़ा हो ही गया है ना मन में कि असल में भगवान कौन है? क्या यह सुबह की रोशनी में भगवान है? क्या उस सूरज की उष्णता में भगवान है? क्या उस पंछी में भगवान है? क्या इस ठंडी ठंडी हवाओं में भगवान है? क्या उस पहाड़ में भगवान है? या इस प्रतिबिंब में भगवान है जो मेरी परछाई को दिखा रहा है, जो मेरी असलियत को दिखा रहा है, जो मेरे वास्तविक स्वरूप को दिखा रहा है? इस बाहरी रूप के आगे जो आत्मिक स्वरूप है, जो इस चीज में दिखा रहा है? भगवान असल में कौन है? भगवान असल में भावना है। भगवान एक ऐसी चरित्रवान शक्ति है जिसे हम चाहकर भी झुटला नहीं सकते। आप पूछोगे कैसे? देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस जो कहता है कि भगवान है, लेकिन अगर साइंस से ही भगवान के होना और ना होना जाहिर किया जा सके तो साइंस भी कहाँ परिपूर्ण है? भगवान तो परिपूर्ण है ना। किसी भी विश्व का संपूर्णता या किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण परिपक्वता ही भगवान को जन्म देती है। क्यों? सही बात है कि नहीं? आप समझो इस चीज को इस तरह से। या इस जप में भगवान है, या इस दिए में भगवान है, या इस रूप में भगवान है, या इस फोटो में भगवान है, या इस यंत्र में भगवान है, क्या उस मंत्र में भगवान है, क्या इस कलश में भगवान है, क्या इस यज्ञ होनी में भगवान है जो धुएं से इस घर को पवित्र करने की कोशिश कर रही है? क्या मेरे में भगवान है? क्या आप में भगवान है? भगवान कौन है? कहाँ है? क्या है? इस शब्द का असर पूरी दुनिया में इस शब्द का असर इस तरह से दिखाया गया है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। समझने की कोशिश करो तभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर धर्म भगवान को अपना सेल्समैन बना के चलता है या अपने हिसाब से भगवान को दिखाता है। सभी धर्म कहते हैं कि भगवान का अर्थ होता है दिए की तरह खुद को जला के उनके पैरों में समर्पित होना, जिस तरह से फूलों की माला है। ये फूलों की माला जैसे एक फूल से नहीं बनी बल्कि अनेक फूलों से बनी है, वैसे हम मनुष्य अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान के चरणों में अपना अपना दायित्व प्रदान करते हैं, जो इस संसार को चलाता है, और वही भगवान जो इस संसार को बनाता है। तो देखा जाए किसी भी धर्म के हिसाब से अगर कोई चीज़ हमें पहले दिखाई देती है तो वो है ये ऊर्जा, ये प्रकाश, जैसे वो आत्म तत्व या भगवान का मूल स्वरूप कहते हैं। और इस मूल तत्व को जानना ही भगवान को जानना कहा जाता है। हिंदुइज्म में माता शक्ति के बारे में एक डेफिनेशन कही जाती है कि कौन है माता शक्ति। मार्कंडे जी ने मार्कंडे पुराण में इसका उल्लेख किया कि शक्ति कौन है, जो शक्ति कभी बनाई नहीं जा सकती, ना कभी मिटाई जा सकती है, पर उस शक्ति को अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है, बदला जा सकता है, और उसकी ऊर्जा को अलग अलग स्थिति में लाया जा सकता है। वो शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को पूर्णता के लिए लाने के लिए, साकारता के लाने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो चीज होती है तत्व। कुछ सिमिलर नहीं लग रहा आपको? ये डेफिनेशन है एनर्जी की, द कांस्टेंट एनर्जी, द इटर्नल एनर्जी की, द एनर्जी विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स।
but it required to come into the physical form, it required a materialistic state. एक ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बहती है वायर्स में, वो ऊर्जा करंट के थ्रू किसी साउंड में जाती है और आवाज आती है, तो वो साउंड एनर्जी बन जाती है। अगर वही ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इस बल्ब में जा रही है और इस बल्ब को जलाते ही वो लाइट एनर्जी में बदल जाती है, यही तो शक्ति है। ये एक साइंटिफिकली और आध्यात्मिकली जो शक्ति को कहने की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं, पर असल में भगवान ये है नहीं। भगवान एक कॉम्प्लेक्स चीज है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। क्या भगवान उस मंदिर में जिसकी ध्वजा उस हवा की झोंके से लहरा रही है, क्या उस मस्जिद में जो हर दिन सुबह शाम उसके होने की सबूत देती है? भगवान किसी मूल प्रकृति या वस्तु में कभी छुपा ही नहीं था। भगवान एक एनर्जी है। भगवान एक ऐसी रूप में साकारता दिखती है जो हम कभी पा नहीं सकते, जान नहीं सकते। अब इसे इस तरह से समझिए कि भगवान जानने के लिए पहले आपको समझदार नहीं, मूर्ख बनना पड़ेगा, क्योंकि समझदार व्यक्ति भगवान को कभी पा ही नहीं सकता। आप देख लेना कि जब भगवद गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि माधव आप वास्तव में कौन हो, तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप धारण करके दिखाया था। उन्होंने उस चीज़ के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अब यहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि इसलिए दी क्योंकि अर्जुन को 4th डायमेंशन से आगे की दुनिया दिखानी थी श्री कृष्ण को, इसलिए उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि दे दी। क्योंकि वी कांट सी एनी सुपीरियर पावर विद आवर नेकेड आइज, बिकॉज हम वही चीज़ें देखते हैं जो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मेरे 3 डायमेंशनल विजिट है आपके लिए, बराबर, लेकिन एक 4th डायमेंशनल बीइंग या 5th डायमेंशनल बीइंग में जाने वाला व्यक्ति अलग अलग रूप और अलग अलग भाव, अलग अलग शक्ति के रूप में प्रकट होता है। और वैसे भी हिंदुइज्म में तो 14 लोकों का डायमेंशंस बताया गया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, नीचे के सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक इत्यादि। बट अभी इनमें भगवान है नहीं। भगवान है भाव में, भगवान है अच्छाई में, भगवान है बुराई में, भगवान है स्थिति में, भगवान है गति में, भगवान है कार्य में। मैंने जैसे कहा, ज्ञानी व्यक्ति कभी भगवान को पा नहीं सकता क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति भगवान को सिद्ध करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन भगवान कभी सिद्ध हो ही नहीं सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया इतनी परफेक्ट है, दुनिया इतनी परफेक्ट है कि नेचुरली इतनी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ कोई है तो वो ह्यूमन बॉडी है। आप देखो ना, झाड़ का अगर पत्ता भी गिर रहा हो तो उसके पीछे भगवान ने कुछ ना कुछ रीज़न बनाया। कहते हैं ना कि अगर कोई तितली अपने यहाँ पे पंख फड़फड़ा रही हो तो वहाँ इसका मतलब किसी और देश में, किसी और दुनिया के कोने में उस पंख फड़फड़ाने से तूफान आ सकता है। बटरफ्लाई थ्योरी कहता है इसे, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कही, लेकिन ये होता है। मतलब हर किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का होना उस चीज़ का अस्तित्व निश्चित करता है, और वो अस्तित्व निश्चित करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई तो है ना, तो वो भगवान है। अब ये दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी खतरनाक। फूड साइकिल ही देख लो। प्रकृति में बनी हुई हर एक चीज़ अपने आप में शत्रु भी है और मित्र भी। सादा एक कमल का फूल जब खिलता है तब वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के एरिया के कवर करके उस एरिया को अपनी टेरिटोरियल घोषित करता है, क्योंकि वो उसका वर्चस्व है। उस कमल के फूल को उगना है वहाँ पे, वो अपने पत्ते भेज के खुद की सत्ता पहले से ही बता देता है। हम ह्यूमन भी तो वही करते हैं, सरहदों में खुद को बांध के अपनी टेरिटोरियल चीज़ें बनाते हैं। खून खराबा होता है, लोग मरते हैं। असल में सिर्फ गरीबों को लोग मारा जाता है, राजाओं या राजकुटुंब के राजकुमारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भगवान बुराई के खिलाफ है और अच्छाई का साथ देते हैं
तो तब क्यों नहीं आते जब बुराई सच में होती है? सवाल उठता है ना। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई तब तुम्हारा भगवान कहाँ था जब लाखों लोग मर रहे थे। जो बंदा, जो व्यक्ति जो इस पूरी संसार को बना रहा है और वो व्यक्ति हर दिन किसी एक व्यक्ति को नई चीज़ें डाल के भेज रहा है और हजारों व्यक्तियों को अपनी वही चीज़ें लेके मरते हुए देख रहा है, उस व्यक्ति को क्या उम्मीद रखते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बोलूँ कि यार आप इटर्नल लाइफ स्पैन जी सकते हो, आप जब चाहो तब मर सकते हो, बट आपने मुझसे चुनौती खाई है कि मैं एटलीस्ट 1000 साल तक इस दुनिया में रहूँगा, तो मुझे एक चीज़ बताइए, उस 1000 साल में के बाद ही आप मृत्यु को पा सकते हो और आप उस 1000 साल में खुद को देख रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, तुम्हारे आसपास के लोग मर रहे हैं, पहले तुमको फ़र्क पड़ेगा, तुम डर से चिल्लाओगे, अकेले गिरोगे, हर किसी से जो तुम उनसे जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे हो वो मरने वाला है सिवाय तुम्हारे पास अथाह संपत्ति है, तुम अथाह शक्तिशाली व्यक्ति हो इस दुनिया के, लेकिन जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते वही तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम्हें खाली सा लगेगा, तुम उस खालीपने को जीना स्वीकार कर लोगे और फिर तुम्हारे पास होकर भी कुछ ना होगा। अगर एक मनुष्य होकर भी तुम ये चीज़ तुम्हारे पास ये चीज़ आ सकती है कि तुम्हारे पास होकर भी कुछ चीज़ नहीं हो, तो फिर वो तो भगवान है जो इस संपूर्ण सृष्टि बनाता है, मनुष्य को बुद्धिमान बनाया, प्राणियों को चेतना दी, प्रकृति को सुंदरता दी, तो वो व्यक्ति इतना मूर्ख हो सकता है? नहीं। भगवान कभी अच्छाई और बुराई के पीछे थे ही नहीं। भगवान तो एक स्थिति का स्थान है, भगवान हर चीज़ देखते हैं, अच्छाई। लेकिन भगवान अगर कहाँ बसते, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा, तो भगवान बसते मेरे दिल के अंदर। किसी अच्छे व्यक्ति के दिल के अंदर भगवान ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देखना, हर धर्म में एक चीज़ कही हुई है कि कोई अगर अच्छा व्यक्ति दिल से बद्दुआ देना तो वो बद्दुआ हमेशा सच होती है। वो बद्दुआ भगवान है, उसका आशीर्वाद भगवान है, मुख से निकले हुए शब्द भगवान है। ज्ञानी ढूंढते रहते हैं भगवान को, लेकिन पा नहीं सकते, क्योंकि साइंस जैसे अपने ध्येय को पा नहीं सकता, वैसे भगवान भी अनंत है, उसे पाया नहीं जा सकता। हम व्यक्ति समुद्र की गहराइयों को नहीं जान सके, हम व्यक्ति आकाश की अनंत विशालता को जान नहीं सके, तो जिस किसी ने इस पूरी ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि को बनाया, उसे कैसे जानेंगे? प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हो। भगवान को नकारना स्वीकार है क्योंकि वो दिख नहीं सकते। अगर वो दिख नहीं सकते इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, ये बात गलत है। और धर्मों ने इसे इस तरह से दिखाया गया है, जो एक पैट्रियोटिकल सोसाइटी और डर, इन सबको मिलाया हुआ है। भगवान समाज की व्यवस्थाओं को चला नहीं सकते, लेकिन समाज ने भगवान के नाम से सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाया है। इसलिए जावेद अख्तर हमेशा कहता है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में डायनासोर्स का जिक्र नहीं आता। क्यों? सही बात है कि नहीं? पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर से भगवान कौन है, अब इसका जवाब ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मुझसे पूछा जाए कि भगवान कौन है, तो भगवान भाव है, भगवान स्थिति है, भगवान गति है, भगवान है ऊर्जा, भगवान है प्रियजा अर्थात प्रिय व्यक्ति, भगवान है प्रेम, भगवान है स्थिति, भगवान है अच्छाई, भगवान है बुराई, भगवान ही गति और स्थिति का बीच का आधार मूल भाव है, भगवान ही जल है, भगवान ही प्रकृति है, भगवान ही अग्नि है। भगवान साकार निराकार, स्त्री पुरुष नपुंसक, इन सारी चीज़ों से परे होने वाली वो व्यक्तित्व की शक्ति है जिसे हम कभी जान ही नहीं सकते। भगवान वो व्यक्ति है जो इस संसार को चलाता है, भगवान वो शक्ति है जिसके सामने हमें हाथ जोड़ के नमन करना पड़ता है, क्योंकि आदमी कितना भी हाथ पैर मार ले मौत को नहीं हरा सकता, और जिस दिन वो मौत को हरा देगा उस दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी, ये सबको पता है। प्रकृति अपने आप में खुद को चलाती है। अगर भगवान को हटा भी दे और इस प्रकृति को सब कुछ माने, तो ये प्रकृति मेरे हिसाब से भगवान है। और इस प्रकृति को पूजने के लिए मैं एक मूर्ति की सहारा लेता हूँ, एक फ़ोटो का सहारा लेता हूँ, तो उसमें गलत क्या है?
क्योंकि मुझे उस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए उसे ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, इस फॉर्म में मैं उसे समझ सकता हूँ। अगर एक मक्खी भगवान को देखेगी, वो खुद भगवान, उसके लिए वो मक्खी के लिए वो भगवान भी मक्खी ही होगा। अगर एक सांप भगवान को बनाएगा तो वो सांप भी भगवान को अपने सांप के रूप में ही दिखाएगा। एक मानव भगवान को देखेगा तो उस मानव के हिसाब से ही वो भगवान होगा ना। भगवान के रूप अनेक है, नाम अनेक है, लेकिन काम एक ही है, जन्म और मृत्यु का कारण बनना, अनंत विश्व के निर्माण करना और दुनिया में एक स्थान और एक उच्च रूप में प्राप्त होना, यही भगवान है। जिसने भगवान को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने भगवान को नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा। क्योंकि बहुत 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 बड़ी चीज़ है, किसी ने कही थी कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे हाथ के जब तुझसे नहीं संभलते तेरे काम किए हुए बंदे, तो भगवान के हाथ पे छोड़ दे सारे मेरे बंदे। जब तुमसे अपने किए हुए काम ही नहीं समझ सकते तो इस दुनिया को कैसे चलाओगे? इसलिए भगवान के हाथ पे छोड़ दो। उनके होने की वजह से ही सादा एक कीड़ा तक नहीं मर रहा, भूखा नहीं सो रहा, तो हम कैसे सोएंगे? कर्म है, करते चलो और उसके समर्पित करो। वो सब कुछ देखता है, वो भगवान है, ईश्वर है, साक्षात परम परमेश्वर है, मेरी माँ है, प्रकृति है। बाय।